नमस्कार। वैदिक ज्योतिष की इस खूबसूरत यात्रा में हम 27 नक्षत्रों की दुनिया को समझ रहे हैं। और आज हम पहुंच गए हैं इस सफर के बिल्कुल आखिरी पड़ाव पर। हम बात करने वाले हैं सबसे अंतिम और सबसे कोमल नक्षत्र रेवती की। तो चलिए समझते हैं इस ऊर्जा को, ये समापन और संरक्षण का सितारा क्यों कहलाता है। देखिए, ये सिर्फ एक दी एंड नहीं है, है ना। ये एक ऐसा फुल स्टॉप है जिसमें दया है, देखभाल है और एक तरह की सुरक्षा का एहसास भी है। तो परिभाषा क्या कहती है? ये राशि चक्र का 27वां और आखिरी नक्षत्र है और इसके जो कीवर्ड्स हैं वो हैं समापन, पूर्ति, पोषण और सुरक्षित यात्रा। मतलब ये एक बहुत ही खूबसूरत, एक बहुत ही पोषण देने वाला अंत है, एक बड़े कॉस्मिक साइकिल का। ये अंत का शोक नहीं बनाता, बल्कि उसे सेलिब्रेट करता है ताकि एक नई शुरुआत हो सके। ठीक है, तो रेवती की इस कोमल ऊर्जा को और गहराई से समझने के लिए चलिए इसकी कुछ बेसिक डिटेल्स को देखते हैं कि इसकी कॉस्मिक पोजीशन और इसका मूल सार क्या है। तो ये देखिए, इसकी राशि है मीन, मतलब जल तत्व। इसके स्वामी ग्रह हैं बुध, जो कम्युनिकेशन और इंटेलिजेंस के कारक हैं। और इसके जो देवता हैं वो है पूषण, जिन्हें यात्रियों का, राहगीरों का रक्षक माना जाता है। सिंबल है मछली या ढोल और स्वभाव है मृदु, मतलब बहुत ही सॉफ्ट और जेंटल। तो यहाँ बुध और पूषण का कॉम्बिनेशन बहुत इंटरेस्टिंग है। एक तरफ बुद्धि है और दूसरी तरफ सुरक्षा है ना, कमाल का संगम। इसका जो मूल सार है ना, वो इस एक लाइन में छिपा है, करुणा के साथ समापन। सोचिए, जैसे शाम ढल रही हो और कोई गाइड आपके लिए लालटेन लेकर खड़ा हो। वो आपको भगा नहीं रहा, बस धीरे धीरे प्यार से अगले रास्ते के लिए रोशनी दिखा रहा है। बस यही है रेवती। तो ये तो हुई इसकी एनर्जी की बात। अब देखते हैं कि जब ये एनर्जी किसी इंसान के व्यक्तित्व में उतरती है तो वो इंसान कैसा होता है। एक रक्षक का चित्र। क्या है रेवती के लोगों के पर्सनालिटी ट्रेट्स? रेवती के प्रभाव वाले लोग ना आपको अक्सर बहुत दयालु और धीरे बोलने वाले मिलेंगे। इमोशनली बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, दूसरों के दर्द को महसूस कर पाते हैं। स्पिरिचुअलिटी में इनका झुकाव होता है। और हाँ, प्रियजनों के लिए बहुत ज्यादा प्रोटेक्टिव होते हैं। बाहर से शांत दिखते हैं, पर अंदर भावनाओं का एक गहरा समंदर होता है। और इसी वजह से ये कला और कल्पना की दुनिया में भी कमाल करते हैं। और इसी स्वभाव से इनकी ताकतें भी निकल कर आती हैं। ये नेचुरल केयर गिवर्स और गाइड होते हैं। इनका मॉरल कंपास बहुत स्ट्रांग होता है, सही गलत की गहरी समझ होती है। और हाँ, किसी भी लंबे प्रोजेक्ट या सफ़र को पूरा करने की इनमें ज़बरदस्त क्षमता होती है। ये आसानी से माफ़ कर देते हैं और इमोशनल डेप्थ के साथ बात करते हैं। अब ये बात बहुत ज़रूरी है समझने के लिए, रेवती की जो ड्राइविंग फोर्स है वो क्या है। ये पावर या डोमिनेशन के पीछे नहीं भागता। इसका रास्ता शांति और हीलिंग का है। इसका मकसद किसी पर हावी होना नहीं, बल्कि उसका पोषण करना है, उसे मरहम लगाना है। लेकिन देखिए, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। जहां इतनी गहरी करुणा है, वहां कुछ चुनौतियां भी आती हैं। जैसे ये लोग दूसरों के लिए इतना त्याग कर देते हैं कि अपनी परवाह करना भूल जाते हैं। बाउंड्रीज सेट करने में मुश्किल होती है। और क्योंकि ये बहुत सेंसिटिव होते हैं, तो कई बार असल दुनिया की कठोरता से बचने के लिए सपनों की दुनिया में चले जाते हैं। इन्हें मैनिपुलेट करना भी थोड़ा आसान हो सकता है। तो इनके लिए सबसे बड़ा और ज़रूरी सबक क्या है? सेल्फ केयर। ये सीखना कि दूसरों की देखभाल ज़रूरी है, पर खुद की देखभाल के साथ ज़मीन से जुड़े रहना। क्योंकि अगर आप खुद को ही खाली कर देंगे तो दूसरों को क्या देंगे, है ना। चलिए अब बात करते हैं प्रैक्टिकल लाइफ की। देखते हैं कि करियर और रिश्तों में ये ऊर्जा कैसे काम करती है। जैसा कि इनका स्वभाव है सेवा और देखभाल का, तो इनके लिए करियर भी वैसे ही होते हैं। हीलिंग प्रोफेशंस जैसे डॉक्टर या थेरेपिस्ट, टीचिंग, मेंटरिंग या कोई भी आध्यात्मिक गाइडेंस। ट्रैवल इंडस्ट्री भी इनके लिए अच्छी है, क्योंकि इनके देवता पूषण यात्रियों के रक्षक हैं। और हाँ, आर्ट, म्यूजिक, राइटिंग, ये सब तो है ही। मतलब जहां भी दया और ज्ञान की जरूरत हो, वहां रेवती के लोग चमकते हैं। और रिश्तों में ये बहुत ही वफादार और देखभाल करने वाले पार्टनर होते हैं। इमोशनली हमेशा आपके लिए मौजूद रहेंगे। ये बहुत कोमल साथी होते हैं, प्रोटेक्टिव होते हैं और माफ़ करने में यकीन रखते हैं। इन्हें ड्रामा या टकराव पसंद नहीं। ये एक शांत, गहरा और सोलफुल कनेक्शन ढूंढते हैं। अब आते हैं सबसे गहरी बात पर। इन सभी लक्षणों के पीछे जो आध्यात्मिक महत्व है, जो इसकी नींव है, उसको समझते हैं। ये नक्षत्र सिर्फ इस दुनिया की बात नहीं करता, ये भौतिक और आध्यात्मिक दोनों तरह की यात्राओं को सुरक्षित रखता है।
इसका सीधा संबंध मोक्ष यानी लिबरेशन से है। ये कर्म के चक्रों के पूरा होने का साइन है। और जब कोई बदलाव आता है, कोई ट्रांजिशन होता है, तो ये दिव्य सुरक्षा देता है, आत्मा को उसके अगले पड़ाव की ओर गाइड करता है। ये सच में मोक्ष का दरवाजा है। क्या खूबसूरत बात है। समापन एक अंत नहीं है, ये एक कोमल द्वार है। ये लाइन रेवती की पूरी फिलॉसफी को बता देती है। ये हमें सिखाती है कि हम द एंड से डरे नहीं, वो बस एक दरवाजा है, एक नए कमरे में जाने का, एक नए चैप्टर को शुरू करने का। तो रेवती से हमें क्या सीखना है? यही कि जिंदगी में जब भी कोई चीज खत्म हो तो उसे ग्रेस के साथ खत्म करें, समझदारी के साथ माफ करें और बिना किसी डर के आगे बढ़ें। हर अंत को स्वीकार करें और एक नई सुबह की तरफ पूरे भरोसे के साथ चल पड़ें। और आखिर में रेवती हमें इस एक सवाल के साथ छोड़ जाता है। सोचिए, क्या हो अगर हर अंत कोई नुकसान न हो, बल्कि बस एक नरम सा फुल स्टॉप हो, जो हमें एक नया वाक्य, एक नई कहानी लिखने के लिए तैयार कर रहा हो। ये समापन करुणा और ब्रह्मांडीय सुरक्षा की एक धीमी सी फुसफुसाहट है, जो आत्मा को एक नई शुरुआत के लिए तैयार करती है।